अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं ये वालेकुम कह रहा था कि जो लोग भी यानी कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, वो किसी भी फिरका के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी दीन के हों, किसी भी धर्म के हों, तो अपने धर्म की चीज को, अपने लोगों को खराब करने के लिए अपने ही धर्म की चीज को मिस यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस भी धर्म में इस तरह के लोग हों, चाहे उनकी तादाद एक हो, जरूरी है कि उसका सही मफहूम हम बताएं। तो इसके जवाब में एक बात यह है कि कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि जिहाद से वो लोग लेते हैं, जिहाद की जो आयतें हैं, जिहाद की जो हदीसें हैं, तो एक तो ये कि कुछ लोग नहीं नहीं इस्लाम में जिहाद नहीं है। नहीं भाई, बहुत सीधी सी बात है, इस्लाम में जिहाद है, मगर जिहाद है क्या, मैं शार्ट में ले चल रहा हूं। जिहाद माना तो कोशिश करना होता है, लेकिन जो जंग है, लड़ाई है, जिहाद का एक पार्ट है। पहला पॉइंट मुख्तसर में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि अब जिहाद का जो माना है, वो चाहे आप जिहाद का माना जंग करें टोटली, या आप ये कहें कि जंग जिहाद का एक पार्ट है, लड़ाई जिहाद का एक पार्ट है, दोनों सूरतों में जिहाद एक अलग चीज है और आतंकवाद एक अलग चीज है। जिस तरह दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर मजहब में, दुनिया के हर धर्म में डिफेंस सिस्टम है, उर्दू में उसको कहते हैं दिफा सिस्टम है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम है, उसी तरह से इस्लाम में भी डिफेंस सिस्टम है, और उसी डिफेंस सिस्टम को इस्लाम में क़िताल कहा जाता है, और उसी का ज्यादा बड़ा लफ्ज है जिसमें कई माना है, जिहाद कहा जाता है। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आतंकवाद है वो पब्लिक फाइट है, और जिहाद जो है ये गवर्नमेंट फाइट है। यानी जब लोग बगैर कानून के, बगैर निजाम के कहीं किसी को कत्ल करें, किसी को टार्चर करें, कहीं फसाद करें, ब्लास्ट करें, खून बहाएं, यह आतंकवाद है। लेकिन गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, हुकूमत का जो सिस्टम है, एक निजाम के तहत अगर वो काम होता है तो वो गलत सही आप कह सकते हैं, मगर उसको आतंकवाद नहीं कहते। तो दोनों में फर्क है। जो दहशतगर्द होता है, जो आतंकवादी होता है, वो क्या करता है, हुकूमत वाले जिहाद को, हुकूमत वाले डिफेंस सिस्टम को अपने लिए यूज करना शुरू कर देता है और ब्रेन वॉश करता है। इसी तरीके से आतंकवाद में जुल्म है, जिहाद जुल्म के लिए नहीं है। आतंकवाद एक गैर कानूनी अमल है, गैर कानूनी काम है, लेकिन जिहाद एक कानूनी काम है। जिहाद का पूरा प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट में, उसकी फाइलें होती हैं, उसका सिस्टम होता है, उसके लिए फौज होती है, उसका कमांडर होता है, उसके लिए मशवरा करने वाले होते हैं। आतंकवाद में ये सब नहीं होता है। एक लोग, दो लोग, तीन लोग मिल करके कुछ प्लान करते हैं और चुपके से कहीं जाके कुछ कर देते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। चौथा पॉइंट ये है कि आतंकवाद का मकसद जुल्म है, आतंकवाद का मकसद डराना है, आतंकवाद का मकसद किसी पे कब्जा करना है, आतंकवाद के मकसद में रोजी रोटी भी है, बहुत सारा है। लेकिन जो जिहाद है उसका मकसद जमीन पे कब्जा हरगिज नहीं है, किसी की पैदावार पे कब्जा हरगिज नहीं है, लोगों को कत्ल करना जिहाद का मकसद हरगिज नहीं है। ये मेरा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों को दहशतगर्द लोग पेश कर देते हैं। हर आदमी अपने धर्म में, किसी के भी धर्म में देख ले कि उसके धर्म में भी लड़ाइयां हुई हैं। अब वो जो आतंकवादी है वो अपने धर्म की लड़ाइयों को अपने लिए यूज करना शुरू कर देता है। और मेरे भाई, ये मिस यूज ना, ये मिस यूज सिर्फ कुरान हदीस का मामला नहीं है, ये तो दुनिया के किसी भी कानून, यहां तक कि लोग दस्तूर का भी मिस यूज कर लेते हैं, मुल्क के कानून का भी मिस यूज कर लेते हैं। तो मिस यूज की वजह से किसी दस्तूर को, किसी कानून को, किसी गवर्नमेंट को, किसी मुल्क को, किसी मजहब को बुरा नहीं कह सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें की, सारी जंगें डिफेंस के लिए थी। अब मैं सारी मिसाल नहीं पेश कर सकता, मैं सिर्फ दो जंगों की मिसाल पेश करता हूं। ये मेरा पांचवा पॉइंट है। जंगे बदर, पहली जंग, इसमें ये जंग क्यों हुई? पहला नंबर, मुसलमानों को मक्के में सताया गया। दूसरा नंबर, मुसलमानों को मक्के से निकाल दिया गया। तीसरा नंबर, मुसलमानों की जमीनों पर और उनकी जायदाद पे कब्जा कर लिया गया। चौथा नंबर,
मक्का छोड़ने के बाद मदीना की सरहद पर छापामारी की गई और खतरा पैदा किया गया। उसके बाद फिर मुसलमानों को जंग की धमकी दी गई और मदीने से निकलवाने का प्रेशर बनाया गया। फिर मुसलमानों से जंग के लिए बड़े पैमाने पर बिजनेस में पैसा लगाया गया और मुसलमानों के सरहद से गुजर रहे थे, यहां आकर के जंग होती। बदर की डिफेंस है टोटल। मैदान उहुद की जंग हुई। उहुद में क्या होता है, मुसलमानों से बदर की हार का बदला लेने के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं। खंदक और अहजाब की जंग होती है, उसमें जब उहुद में बदला नहीं ले सके भरपूर, तो सारी कम्युनिटी के लोग मुसलमानों के खिलाफ जमा होकर के मदीने को घेर लिया चारों तरफ से। यहां जंग हुई है, 3 मिसाल मैंने दिया। इसी तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें की डिफेंस में की। अब कोई आतंकवादी बाहर से किसी मुल्क के नौजवान को ब्रेन वॉश कर रहा हो, रसूल के मैदान बदर वाली जंग को लेकर के, मैदान उहुद में जो जंग हुई उसको लेकर के, गज़वा खंदक या अहज़ाब हुई उसको लेकर के, तो नौजवान को सोचना है कि ये जंग किस तरह थी, कैसे थी, क्यों हुई थी। उसके बाद में छठा पॉइंट यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खुलफा ने भी इस तरह जंगें लड़ी, बाज दफा खतरे को हटाने के लिए और बाज दफा कुछ इकदाम भी किया किसी वजह से। 7वां पॉइंट, मुसलमान हुक्मरानों ने जो किया, कहीं अच्छा किया कहीं बुरा किया। जाहिर सी बात है, जितने ही लोग दीन से दूर रहेंगे उतने ही बुराई होगी। तो मुसलमान हुक्मरानों ने जो किया, 1400 साल हो गए ना इस्लाम को आए हुए, तो जाहिर सी बात है इस्लाम मुसलमान हुक्मरान के, मुसलमान आदमी के हर काम के लिए जवाबदेह नहीं है। जिस तरीके से और कौमों के और मजहबों के और मुल्कों के राजाओं ने, हुक्मरानों ने, बादशाहों ने अच्छा बुरा किया है, उस पर फैसला हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के किसी मजहब विशेष को आतंकवाद का इल्जाम नहीं दे सकते। 8वां पॉइंट, हर तबके में, हर मजहब में, चाहे वो कानून की किताब हो, मजहब की किताब हो, तारीख की किताब हो, अपने मन के हिसाब से मतलब निकालने वाले लोग मौजूद रहते हैं। यकीनन दुनिया में कुछ मुसलमान भी ऐसे होंगे, या कह सकते हैं जिन्होंने कुरान हदीस को ही दलील बनाया अपने आतंकवाद के लिए, जैसे ओसामा बिन लादेन ने, अबू मुसाब जरकावी ने, उलमाए अरब ने इनका बड़ा रद्द किया। और मैं एक इंतहाई अहम पॉइंट बताऊंगा, मुसलमानों को भी, गैर मुसलमानों को भी, और एजेंसियों को भी, और दीगर तमाम लोगों को भी, कि इनमें कहीं उलमा नहीं रहे। जितने आतंकवादी दुनिया में हैं, उनमें कहीं भी कोई आलिम उनके साथ नहीं है। बहुत अहम पॉइंट है, इसको याद रखना चाहिए। कोई एक भी मजहबी, अगर मजहबी आलिम नहीं है उनके पास, इसका मतलब क्या भाई, मजहब में अगर होता, कुरान में अगर होता, हदीस में अगर होता आतंकवाद का समर्थन, तो कोई ना कोई मजहबी आलिम उनके साथ रहता। लेकिन किसी भी आतंकवादी के बारे में, ग्रुप के बारे में आप पता कीजिए, उनके साथ मजहबी आलिम बेसिकली नहीं रहे हैं, जो ऑथेंटिक उलमा हैं। इससे पता चलता, और इसीलिए ये आतंकवादी उलमा को गालियां देते हैं, बल्कि उनको कहते हैं ये हयज निफास, मतलब औरतों की पीरियड के मसले बताने वाले हैं, ये जहाद में नहीं जाने वाले, मतलब ताना और गाली देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मजहब में आतंकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आतंकवाद मजहब में होता तो आतंकवादियों के साथ मजहबी उलमा जरूर होते। सिर्फ आज की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने खारजियों से जंग लड़ी। और खारजी जो थे, वो आज के नए टर्म में, हमारा जो नए जमाने में जो टर्म है आतंकवाद का, वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो भी आतंकवादी लोग थे। उनसे सहाबा ने जंगें लड़ी, और खारजियों के साथ एक भी रसूल का सहाबी नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवाद का ताल्लुक मजहब से है नहीं। 9वां पॉइंट, अब सवाल इस बात का है कि भाई ठीक है मौलाना साहब, आपने कह दिया कुरान में नहीं है, आपने कह दिया हदीस में नहीं है, आपने कह दिया मौलवी उसका समर्थन नहीं करता है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, उसके खिलाफ हैं, मगर हो तो रहा है, किसी भी कौम में हो तो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा हो तो रहा है, इतना ही हो रहा है, हो तो रहा है, कैसे मिटेगा?
मैं इसका जवाब ये देता हूं कि आतंकवाद मिटाने के लिए पूरी दुनिया के जो रहनुमा हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको सच्ची नीयत और सच्चे इरादे से काम करना पड़ेगा। हो ये रहा है कि बात होती है आतंकवाद मिटाने की, लेकिन दुनिया में बात दफा ऐसा होता है कि लोग आतंकवादी गिरोहों को पालते भी हैं। जाहिर सी बात है बंद होना चाहिए। हमारे मुल्क में कैसे खत्म हो भाई? हमारे मुल्क में भी सच्चा और पक्का इरादा होना चाहिए। एजेंसियों को हर तबके के उलमा और धर्म गुरुओं के साथ बैठना होना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि अपने यहां ऐसा माहौल बनाएं कि आतंकवाद के बारे में एक नफरत हो। हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ जुटेंगे तब आतंकवाद खत्म होगा। अगर आप आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, अगर मुसलमान आतंकवाद खत्म करना चाहता और ये कहे कि नहीं नहीं हमारे अंदर नहीं आपके अंदर है, अगर हमारे बरादरानी वतन आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं और वो कहे हमारे अंदर नहीं आपके अंदर है, तब इससे आतंकवाद नहीं खत्म होगा। हम और आप दोनों एक साथ मिल के, एक साथ जुड़ करके जब आतंकवाद को खत्म करेंगे और इसके खिलाफ काम करेंगे, तब जो है काम होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जो सिस्टम है ना, उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जिस भी समाज का आतंकवाद में, दहशतगर्दी के केस में कोई पकड़ा जाए, जब भी तो शुबा ना किसी को हो, फौरन दिमाग जाए कि हाँ सही पकड़ा है, सही पकड़ा है, वाकई ये आदमी गड़बड़ होगा तभी पकड़ा गया है। यानी इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए पब्लिक में, और पब्लिक को इतना भरोसे में लेना चाहिए ताकि आतंकवाद के बारे में अगर कोई पकड़ा भी जाए ना, तो उसके बारे में इतनी सी हमदर्दी किसी भी समाज में ना हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए लोगों तक। 10वां पॉइंट ये है कि कुरान में तो मुशरिकीन से क़िताल का हुक्म है। कुरान में मुशरिकीन से क़िताल का हुक्म है। आप तो कह रहे हैं आतंकवाद नहीं होना चाहिए, आपकी किताब में मुशरिकीन को मारने का हुक्म है। भाई जो खारजी मिजाज होते हैं ना, वो इसी से दलील पकड़ते हैं। खारजी मिजाज, आतंकवाद वाले जो मिजाज रखते हैं मिस यूज करने के लिए, इसी को दलील पकड़ते हैं और मुशरिकीन को भी मारते हैं, मुसलमानों को भी मारते हैं। मुसलमानों को मारने के लिए भी इसी आयत से दलील पकड़ते हैं। अब आप क्या कहेंगे, कुरान मुसलमानों को मारने के लिए आया है? मुसलमानों को भी मारते हैं, इसी दलील से मारते हैं। अगर कोई है एक ही हो तो भी। दूसरी तरफ जो मुखालिफ व्यू रखते हैं वो भी इसी से जबरदस्ती पर दलील पकड़ते हैं कि भाई इस्लाम गैर मुस्लिमों को मारने की बात करता है। मेरे भाई इस हम लोग तो इस पे बार बार बात किए, रज़ैद भाई ने इस पे बार बार बात की है, किफायत भाई ने इसे बार बार बात कही है कि तमाम बातें ये जो है ना वो जंग के हालात की बातें हैं। ये जंग कभी मुसलमान से भी हो सकती है और मुशरिक से भी हो सकती है, दोनों से हो सकती है। मुसलमान से भी जंग कैसे हो सकती है? मुसलमान को भी मारने का हुक्म कैसे हो सकता है? मुसलमान से लड़ाई कैसे हो सकती है अगर मुसलमान ना हक पर है? तो आतंकवाद के लिए कुरान नहीं आया। कुरान में आतंकवाद की कोई दलील नहीं है। कुरान जुल्म के खिलाफ, जिहाद जुल्म के खिलाफ है। तो जुल्म जैसे एक दलील में पकड़ कर पेश करके बात खत्म करता हूं। वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन क़तलू फास्लिहू बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह। के ईमान वालों का दो गिरोह अगर झगड़ा करे, लड़ाई करे, तो दोनों में सुलह कराओ, लेकिन दोनों में से कोई दूसरे पे बगावत करे, बात नहीं माने, जुल्म करे, गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं तस्लीम करे, हुक्मरानों की बात नहीं माने और अपने जुल्म पर हो जाए, तो वो जो बागी है, गिरोह है, जो है खारजी गिरोह है, जो कानून व्यवस्था को नहीं मान रहा है, कानून व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, उससे लड़ाई करो, यहां तक कि वो अल्लाह के फैसले की तरफ लौट आए। क्या पता चला भाई? पता ये चला कि जुल्म के खिलाफ मुसलमान से भी लड़ाई है, जुल्म के खिलाफ गैर मुसलमान से भी लड़ाई है। जुल्म कोई भी करेगा, इसमें आतंकवादी के आतंकवाद के लिए दलील कुछ नहीं है। अच्छा, ये काम कौन करेगा? ये मुसलमान के खिलाफ भी अगर मुसलमान भी गलती पे है तो ये काम कौन करेगा? ये मुसलमान नहीं करेगा, पब्लिक नहीं करेगी, ये काम भी गवर्नमेंट करेगी, ये काम भी सिस्टम करेगा। पब्लिक के हाथ में इस किसी भी तरह का, इस किस्म का कोई इख्तियार शरीयत ने नहीं दिया है
और मैं एक नसीहत की बात कह करके बात खत्म करूंगा कि दुनिया में जहां भी पावर के इस्तेमाल की आजादी पब्लिक को मिल गई, पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया गया गवर्नमेंट के सिस्टम में, गवर्नमेंट के सजा के निजाम में, वहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो खुलासे की बात यह है कि आतंकवाद और दहशतगर्दी ये जुल्म है, खुलासा नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आतंकवाद और दहशतगर्दी की कुरान हदीस में कोई दलील नहीं है। तीसरी बात, जो लोग आतंकवाद और दहशतगर्दी के लिए कुरान हदीस से दलील लाते हैं वो कुरान और हदीस का मिसयूज करते हैं। कुरान पाक में जो जिहाद का हुक्म है, क़िताल का हुक्म है, वो जंग के बैकग्राउंड में है, और वो जंग भी पब्लिक के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए है। और ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई, ऐसा सिस्टम दुनिया के हर मजहब, हर कौम और हर मुल्क को रखना पड़ेगा। अगर कोई आतंकवादी, कोई दहशतगर्द किसी मुल्क के लॉ सिस्टम को, किसी मुल्क के डिफेंस सिस्टम को क्या नाम से मिस यूज करके कहे कि नहीं नहीं हमारे मुल्क में ये जो डिफेंस सिस्टम है ना, मैं भी जा करके मार के आऊंगा, क्यों ये लोग खिलाफ हैं, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं अपनी बात इसी पे खत्म करता हूं कि दुनिया में आतंकवाद का खात्मा होगा जब हम सब मिल के काम करेंगे, सच्चे इरादे और सच्चे अमल के काम करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाए और दुनिया में भी अमन व अमान कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।